कैरियर काउंसलिंग के रिलेटेड ये वीडियो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज। व्यूअर्स, आप लोगों ने भी अपनी फैमिली में सुना होगा, स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना होगा। पेरेंट्स अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि बेटा तेरा कज़न डॉक्टर बन गया है, अब तू भी डॉक्टर ही बन। या कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि बेटा तू भी इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई करेगा क्योंकि तेरा कज़न इंजीनियर बन गया है। यहाँ पर पेरेंट्स गलती ये करते हैं कि वो अपने बच्चे से नहीं पूछते कि वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है, या वो टीचर बनना चाहता है, या वो लॉयर बनना चाहता है, या कोई और करियर या प्रोफेशन चूज़ करना चाहता है। असल में बात यह है कि आज के दौर में पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों के पास बैठ सकें, उनकी प्रॉब्लम्स उनसे पूछ सकें। और इस तरह से जब बच्चों के दरमियान और पेरेंट्स के दरमियान बातचीत नहीं होगी तो पेरेंट्स को अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलेगा, और जो बच्चा होगा वो फिर बाहर से दोस्तों से या दूसरे लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है। और बाज़ कात उस बच्चे को ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं जो उस बच्चे को सिगरेट पीने की या नशा करने की आदत लगा देते हैं। और जब वो बच्चा देखता है कि उसके दोस्त पढ़ाई नहीं कर रहे तो वो भी फिर पढ़ाई करना छोड़ देता है और वो बच्चा पढ़ाई से फिर दूर हो जाता है। और जब पेरेंट्स उस बच्चे को फिर कहें कि बेटा तू डॉक्टरी की पढ़ाई कर, तू इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर, तू साइंस पढ़, तो तब उस बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। उस बच्चे को साइंस पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे, कौन सी पढ़ाई करे जिस पढ़ाई को करने में उसकी दिलचस्पी हो। पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने तो वो अपने बच्चे पर शुरू से ही निगरानी रखें, अपने बच्चों को टाइम दें, बच्चों से उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछें, बच्चों को साइंस पढ़ने की, डॉक्टर या इंजीनियर बनने की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। तो तब शायद हो सकता है कि वो बच्चा डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की पढ़ाई शौक से करे। लेकिन ऐसा कुछ केसेस में ही हो सकता है कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स की बात मानकर साइंस पढ़े, मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे। पाकिस्तान में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में करियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा कमी है कि बच्चे को कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, बच्चे की पढ़ाई करने के शौक़ के लिहाज से बच्चा किस प्रोफेशन में अच्छा काम कर सकता है। इन चीज़ों को टीचर्स को और पेरेंट्स को देखना चाहिए और बच्चों को मशवरा देना चाहिए कि वो बच्चा उन सब्जेक्ट्स को पढ़े जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ना उसे अच्छा लगता है और जिन सब्जेक्ट्स में वो अच्छे मार्क्स ले लेता है। पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक तो तकरीबन सभी बच्चे बेसिक साइंस और बेसिक मैथ के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, साथ साथ उर्दू, इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। अब जब बच्चा एक स्टूडेंट 8 जमातों में पास हो जाए, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को अपने पास बिठाएं और अपने बच्चे से एक बार पूछें कि वो 9वीं 10वीं क्लास में किन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करना चाहता है। अब बच्चा जवाब देगा, या तो बच्चा ये कहेगा कि वो साइंस पढ़ना चाहता है, या वो बच्चा कहेगा कि उसे कंप्यूटर पढ़ने के बारे में बड़ी दिलचस्पी है, या वो बच्चा अपने पेरेंट्स को कहेगा कि उसे आर्ट्स सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान पढ़ना अच्छा लगता है। पेरेंट्स को अगर बच्चा बता दे कि उसे किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी है तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को 9वीं 10वीं क्लास में वही सब्जेक्ट पढ़ने दें। दूसरी बात ये हो सकती है कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स को कहेगा कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से आगे पढ़ाई करेगा, उसके पेरेंट्स उस बच्चे को जिस सब्जेक्ट को पढ़ने को कहेंगे वो बच्चा वही सब्जेक्ट पढ़ेगा। अगर बच्चा ऐसे कहे कि पेरेंट्स जैसा बोलेंगे, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का बोलेंगे वो बच्चा वही सब्जेक्ट पढ़ेगा, तो पेरेंट्स को अब बड़े ध्यान से काम लेना चाहिए। इस टाइम पर पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे के 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के रिजल्ट कार्ड्स को देखें और ये जानने की कोशिश करें कि वो बच्चा किन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले चुका है और किन सब्जेक्ट्स में उस बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। पेरेंट्स ये ना देखें कि उस बच्चे का कज़न डॉक्टर बना है या इंजीनियर बना है या लॉयर बना है, बल्कि पेरेंट्स ये देखें कि उनका बच्चा कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करने के काबिल है। अगर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा साइंस सब्जेक्ट्स बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेता है तो पेरेंट्स देर ना करें और अपने बच्चे को साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए कहें। पेरेंट्स अपने बच्चे के शौक़ और अपने बच्चे की काबिलियत के लिहाज से उसे साइंस सब्जेक्ट्स या आर्ट्स सब्जेक्ट्स पढ़ने का कहें। अगर बच्चा अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स को पढ़कर पेपर दे तब भी वो बच्चा पेपर्स में अच्छे मार्क्स लेगा
एग्ज़ाम्स में फ़ेल नहीं होगा, पेपर्स में फ़ेल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है और पेरेंट्स कहें कि बेटा तू आर्ट्स पढ़, तू साइंस नहीं पढ़ सकता, साइंस बहुत मुश्किल है, तो ऐसी सूरत में उस स्टूडेंट के, उस बच्चे के पेपर्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और इसी तरह से अगर एक बच्चा आर्ट्स सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है और उसके पेरेंट्स ज़बरदस्ती उसे साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए कह दें, तो रिज़ल्ट के दिन पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि उन लोगों ने अपने बच्चे को ज़बरदस्ती साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाकर एक गलती की है। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट साइंस नहीं पढ़ना चाहता, उस स्टूडेंट को ज़बरदस्ती उसके पेरेंट्स साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो उस बच्चे के साइंस सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। 9वीं 10वीं बच्चे ने पास कर ली, 9वीं 10वीं के मार्क्स ये डिसाइड करेंगे कि वो स्टूडेंट 11वीं 12वीं क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ेगा, FSC प्री मेडिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, या FSC प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, या सिंपल आर्ट्स सब्जेक्ट्स पढ़ेगा। अगर 9वीं 10वीं में बच्चे ने अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है, तो वो बच्चा 11वीं 12वीं में भी आसानी से ये फैसला कर लेगा कि उसे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये बात ध्यान से सुन लें कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट इन क्लासेस के मार्क्स फाइनली ये डिसाइड कर देंगे कि वो स्टूडेंट कौन सा करियर सिलेक्ट करेगा, कौन सा करियर चूज़ करेगा। अगर तो एक स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है, उसके पेरेंट्स भी उसे डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं, तो वो बच्चा, वो स्टूडेंट 11वीं 12वीं क्लास में बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा और बहुत अच्छे मार्क्स लेगा फाइनल पेपर्स में, और उसके बाद MD कैट की पढ़ाई करके, MD कैट अच्छे नंबर्स के साथ पास करके किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके डॉक्टर बन जाएगा। फिर वही बात आ जाती है कि अगर एक स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता था और उसके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती उस बच्चे को इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ने पर मजबूर किया, तो वो स्टूडेंट इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएगा, और अच्छे मार्क्स ना आने की वजह से उस स्टूडेंट का किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं, उनसे पूछें, अपने बच्चों के शौक़ पूछें, अपने बच्चों के हॉबीज़ पूछें, उनकी स्टडी के बारे में पूछें और उन्हें अच्छा मशवरा दें। और स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को कहें, अपने पेरेंट्स को बताएं कि उनको इस सब्जेक्ट में दिलचस्पी है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना उनको अच्छा लगता है, ताकि उन बच्चों के पेरेंट्स उन बच्चों की स्टडी करने के इंटरेस्ट को समझें। अब कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो पेरेंट्स ने भी कहा ठीक है बेटा डॉक्टर बन जाना। पेरेंट्स ने बच्चे पर ख़र्चा किया, बच्चे को FSC प्री मेडिकल में एडमिशन लेकर दिया, लेकिन फिर भी वो बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सका, उसके मार्क्स कम हो गए किसी तरह से, किसी वजह से। तो ऐसी सूरत में पेरेंट्स अपने बच्चों पर ज़्यादा गुस्सा ना हो और ना ही वो बच्चे, वो स्टूडेंट सैड होकर घर बैठ जाएं। अगर एक स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन उसके 11वीं 12वीं क्लास में कम नंबर आए हैं, तो अब वो बच्चा दो ही काम कर सकता है, या तो दोबारा पेपर दे और अच्छे मार्क्स ले ले पेपर्स में, या फिर दोबारा से अपने इंटरेस्ट को देखे कि वो स्टूडेंट किस करियर में जाने में दिलचस्पी रखता है। बस पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये ना सोचें कि अगर स्टूडेंट्स का मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो वो बच्चे अब आगे पढ़ाई ही नहीं कर सकते। बस स्टूडेंट्स, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मेडिकल प्रोफेशन में भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। अगर स्टूडेंट वाकई डॉक्टर ही बनना चाहता है तो वो स्टूडेंट दोबारा से पेपर दे, दोबारा से मेहनत करे और किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ले। लेकिन अगर एक स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, वो अपने पेरेंट्स की वजह से ज़बरदस्ती मेडिकल प्रोफेशन की पढ़ाई कर रहा था, और वो स्टूडेंट अगर डॉक्टर नहीं ना बन पाया तो वो स्टूडेंट्स यही कहेगा कि उसके पेरेंट्स ने उसको मजबूर किया था मेडिकल प्रोफेशन के सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, वो स्टूडेंट तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता था। तो ऐसी सूरत में पेरेंट्स को बड़ी परेशानी होगी, पेरेंट्स को थोड़ा पछतावा भी होगा कि उनको अपने बच्चे को ज़बरदस्ती मेडिकल प्रोफेशन के सब्जेक्ट्स पढ़ने पर मजबूर नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर एक स्टूडेंट अपनी पसंद के, अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है और उन सब्जेक्ट्स में अगर वो फेल भी हो जाए तो पेरेंट्स को वो स्टूडेंट कोई ब्लेम नहीं दे सकेगा। वो स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को ये नहीं कह सकेगा कि उसके पेरेंट्स ने उसको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पर मजबूर किया था और वो स्टूडेंट इन सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गया। एक स्टूडेंट अगर अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स की स्टडी करके उन सब्जेक्ट्स में फ़ेल हुआ है तो इसमें स्टूडेंट की अपनी गलती है कि उस स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं की होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहते और आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनने पर मजबूर करें, तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने पेरेंट्स को यही बात कहना कि हो सकता है कि पेरेंट्स की ज़बरदस्ती से आप लोग डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ, लेकिन पेरेंट्स की ज़बरदस्ती से स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाओगे।
तो स्टूडेंट्स ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अपने बच्चों को ज़बरदस्ती डॉक्टर या इंजीनियर बनने पर मजबूर ना करना। अगर कोई स्टूडेंट शौक़ से डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है तो वो मेडिकल की या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे। लेकिन अगर एक स्टूडेंट डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता तो उस स्टूडेंट को उसके पेरेंट्स ज़बरदस्ती डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए मजबूर ना करें।